यही बनता ना छोड़ दुनिया के दौरे, छोड़ दुनिया के दौरे, तेरे मन में मैं तो वारे, छोड़ दुनिया के दौरे, तेरे मन में मत वारे, छोड़ दुनिया के द्वारे, तेरे मन मत वारे, छोड़ दुनिया के द्वारे। राधा नाम के सहारे तेरो
15 दिन बाद एकादशी फिर आई, बोले गुरुजी हमारा तो आटा दाल दे दो, वही बनाएंगे, ले जाओ। वही जाके उसने फिर भोजन बनाया। अब जैसे फिर उसने भोजन बनाया तो राम जी को फिर बुलाया, राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे उसने राम जी को बुलाया तो अब की बार राम जी ने कहा सीता से तुम भी चलोगे? हाँ हाँ, सीता राम जी दोनों आ गए। उसने देखा कि पहले भी भूखे रह गए थे, हम अब की बार तो ये दो आ गए। खैर तो रख दिया, बोले खाओ खाओ, प्रेम से खाओ। अब दोनों ने खा लिया तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो बेचारा भूखा रह गया। भगवान जी चले गए, खुद भी चला। गुरु जी से कुछ नहीं कहा। अब जब एकादशी फिर आने वाली हुई तो गुरु जी से कहा सुनो, उतने से काम नहीं चलता, थोड़ा ज्यादा दिया करो ना राशन पानी। सोचने लगे बेचारा भूखा रह जाता होगा, थोड़ा और ज्यादा दे दो। अब गुरु जी ने जो खाता था ना उससे तिगुना तिगुना दे दिया, ले जा। अब जैसे लेके आया तो उसने फिर भोजन बनाया। उसने फिर कहा राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आपकी बार राम जी ने लक्ष्मण से कहा तुम भी चलोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। तो राम लक्ष्मण सीता 3 हो गए। अब जब 3 हो गए तो 3 आ गए तो भोजन उसने बनाया। पाओ महाराज अब मन में सोच रहा है कि हद हो गई, पहले 2 आ गए थे अब 3 आ गए। राम जी ने कहा क्या बात है भगत जी, कैसे परेशान हो? बोले परेशान कुछ नहीं हो, तुम खाओ खाओ से। जब भोजन किया तो मुंह की तरफ देख रहा था, कुछ छोड़े थोड़ा बहुत बच जाए। राम जी ने कहा यार ऐसे क्यों देख रहे हो? तो बोला कुछ नहीं, आप खाओ, इसलिए देख रहा हूं तुम अच्छे बहुत मारते हो देखने। आए तो 3 हो लेकिन अच्छे बहुत मारते हो, प्रेम से खाओ। खा लिया, चले गए। गुरु जी से बोला उठने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा और ज्यादा करो। बोले क्यों? बोले 1 आध जने वहां आ जाते हैं ना, कुछ राशन पानी और दो ज्यादा। अब गुरु जी ने और ज्यादा दे दिया। अरे कितना खाएगा 1 जने का खाना, और गुरु जी ने तो कम से कम उसको 5 गुना करके दे दिया। फिर बनाया। अब की बार राम जी आए, लक्ष्मण आए, सीता आई, हनुमान भी आ गया। हनुमान जी भी आ गए। अब तो भैया भोजन बनाया, भोजन पाया, सबने हैरान हो। अब जब राम जी भोजन करके जाने लगे तो राम जी से बोला सुनो सुनो, जा तो रहे, बात बताओ क्या? बोले आओगे ना अगली एकादशी को? बोले आएंगे। तो बोले बता के जाओ कितने लोग आओगे? तुम्हारे चक्कर में हम भूखे रह जाते हैं, हर बार भूखे रह जाते हैं, बता के जाया करो ना, एक को बढ़ा के ले आते हो। राम जी ने भोजन का भोग लगाए। राम जी ने सीता से कहा चलोगी? हाँ। लक्ष्मण हाँ, हनुमान हाँ। भरत शत्रुघ्न ने कहा हम लोग भी जाएंगे। बोले सब चलो। पूरा राम जी का परिवार आ गया। अब जब राम जी का पूरा परिवार आ गया, राम जी ने कहा भगत जी लाओ, अब परसों तो जल्दी भूख लगी है सब लोगों को। भगत जी ने कहा हम जानते थे
कि तुम बता के तो जाते नहीं। कितने लोग रोज एक बढ़ा के लाते, आज 2 बढ़ा के ले आए। उसने कहा महाराज बहुत हो गई, अब ये माता जी साथ में आई है ना, ये क्या करेंगे, बनाओ और खाओ और हमें भी खिलाओ। पूरा राशन पानी दे दिया और क्या बनेगा नहीं हमसे, खुद बनाओ और खाओ, हमें भी खिलाओ। राम जी ने जानकी जी से कहा क्या देखती हो, बेलना उठाओ, चकला उठाओ, पूड़ियां बनाओ। लक्ष्मण जी से कहा तुम बोले लकड़ी बीन के लाओ। हनुमान जी बोले तुम पानी भर के लाओ। सबको काम सौंप दिया। अब तो सीता जी पूड़ियां बेल रही हैं, लक्ष्मण जी लकड़ी तैयार कर रहे हैं, शत्रुघ्न सेवा कर रहे हैं, भरत हनुमान सब लोग लगे हुए हैं। राम जी ने सोचा मैं भी कुछ करूं। उस भगत ने राम जी से कहा बैठे बैठे क्या करोगे, तुम सबसे बड़े हो और जो घर में बूढ़ा बड़ा आदमी होता है वो भी बैठ के नहीं खाता, कुछ तो करता ही है। तो बोले हमारे गुरुजी अभी आएंगे, उनके साथ हजारों चेला आएंगे और पत्तलों की कमी पड़ सकती है, जरा तुम पत्तल ही बना लो तब तक। श्री राम जी ने अपने पत्तों की पत्तल बनाना शुरू कर दिया। ऐसा आनंद हुआ। गुरुजी ने आकर जब देखा बड़ी भीड़ है, बहुत भीड़ है, लेकिन राम जी का दर्शन गुरुजी को नहीं हुआ। न सीता का, न लक्ष्मण का, न हनुमान का, भीड़ बहुत दिखाई दी। गुरुजी को जैसे ही देखा तो दौड़ के गया, चरणों में गिरा, गुरुदेव आओ आओ आओ। बोले देखो मैं रोज बोलता था ना, मैं रोज भूखा रह जाता था, आज इतने लोग आ गए हैं। कौन आ गए हैं, कौन है ये? बोले तुम्हें दर्शन नहीं हो रहा, स्वयं भगवान पधारे हैं। मुझे तो दर्शन नहीं हो रहा। अब उस भगत ने राम जी से कहा ये क्या कर रहे हो, मेरे गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हो? राम जी ने कहा नहीं। क्यों? बोले विद्वान है, पंडित है, कर्मकांडी है, ज्ञानी है, और ज्ञानी को मेरा दर्शन सुलभ नहीं है। मैं तो तुझे ही दर्शन देने आया था, इसको दर्शन देने नहीं आया। तो भगत ने कहा प्रभु ऐसा मत करिए, कृपा करिए, मेरे गुरुदेव को दर्शन दीजिए। तब श्री राम जी ने उन संत को दर्शन दिया। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ। गोपाल चले आओ।
की गति है। यहाँ पर अम्बरीश परम भक्त हैं भगवान के। एकादशी का व्रत रखा, दुर्वासा जी को निमंत्रण दिया, गुरुदेव कल द्वादशी है, आप मेरे घर भोजन पाएंगे। स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन क्या हुआ, अम्बरीश ने नहा धोके पूजा पाठ करके और वो द्वादशी जाने लगी, त्रयोदशी लगने लगी। ब्राह्मणों ने कहा अम्बसा केवले नाथ करशे व्रत पारणम, त्रयोदशी लग जाएगी तो एकादशी का जो व्रत किया है द्वादशी में यदि उसका पारायण नहीं किया जाएगा तो एकादशी व्रत का फल नहीं मिलेगा। तो क्या करना चाहिए? अब गुरुजी तो स्नान करने गए, दुर्वासा जी को नदी में नहाते नहाते बहुत समय हो गया। एक काम करो राजा, क्या? बोले भगवान जी का चरणामृत पी लो, उससे व्रत पारण भी हो जाएगा और भोजन करने का दोष भी नहीं लगेगा। तो अकाल मृत्यु हरणम सर्व विघ्न विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान जी को स्नान कराया और राजा अम्बरीश ने वो चरणामृत पी लिया। इतने में दुर्वासा जी लौट कर आए। पता चल गया कि राजा ने मुझे बिना भोजन कराए व्रत तोड़ दिया। गुस्सा आया, अपनी जटा में से एक बाल उखाड़ा, कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हुई, उसमें से अम्बरीश को कहा इसे खत्म कर दो। अम्बरीश के पीछे वो राक्षसी पड़ी। अम्बरीश तो संत है, हाथ जोड़ लिए, भगवान ये क्या हो रहा है? ठाकुर जी का चक्र तो तैयार था, तुरंत पीछे पड़ गया और वो कृत्या नाम की राक्षसी को चक्र ने जला के भस्म कर दिया। दुर्वासा जी के पीछे पड़ा चक्र। राम सदा सेवक रुच राखे, वेद पुराण साधु सब साखे। चक्र दौड़ा दुर्वासा के पीछे, भागे दुर्वासा ब्रह्मा जी के पास, दौड़ते दौड़ते इंद्र के पास, ब्रह्मा के पास, शंकर के पास, विष्णु के पास गए। भगवान के चक्र ने पीछा नहीं छोड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा यहां से जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। इंद्र ने अपने दरवाजों को बंद कर लिया। शंकर जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान विष्णु से कहा तुम तो बचाओ, तुम्हारा ही चक्र पीछे पड़ा है। विष्णु भगवान ने कहा नहीं, स्वतंत्र पराधीन हो, मैं स्वतंत्र नहीं, मैं पराधीन हूँ, भक्तों के अधीन हूँ। वो चक्र अम्बरीश को दे चुका हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। निराश हो, अब मैं कहाँ जाऊं? संत नारद जी का दर्शन हुआ। तो नारद जी ने जब देखा कि दुर्वासा हैरान हो रहे हैं, लागी दया कोमल चित संता।